यहाँ के हमारे माननीय विधायक संदीप जी, संजय भैया, पांडे जी, हिरेन जी, हमारे अध्यक्ष जी और आप सब, खनिज संसाधनों के लिए खासकर मध्य प्रदेश की समृद्धि पूरे देश में अलग प्रकार की है। मध्य प्रदेश में खनिज आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जैसे हमारी सरकार ने शुरुआत की है इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, सभी सेक्टर में हम लगातार पिछले सरकार के गठन के साथ इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और इसीलिए इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को पहले संभाग केंद्र पर और अब ये दूसरे साल में संभाग केंद्र से नीचे भी जिला केंद्र पर जो जिस तरह का नेचर का जिला है वहाँ पर हमने अपने रोजगार और अपने संसाधन के आधार पर जो हमारी उपलब्धि है उसके आधार पर इंडस्ट्री को जोड़ करके, जैसे कटनी माइनिंग के सेक्टर में बड़ा नाम, जहाँ से रेवेन्यू हमको बड़ी संख्या में मिलता है और आदिकाल से कटनी का चूना, कटनी का सीमेंट उद्योग और कटनी की भौगोलिक स्थिति के साथ सब प्रकार की मंडल की उपलब्धता, ऐसे में हमने अपने यहाँ पर खनिज अन्वेषण और पूर्वेक्षण आधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के उद्यमी जो इस प्रकार से काम करते हैं उनको लेकर के दिन भर का आयोजन किया गया था, जिसमें खनिज क्षेत्र के उद्यमी, खनिज क्षेत्र की प्रतिष्ठित संस्थाएं, खनिज विशेषज्ञ, भारत सरकार के खनिज क्षेत्र के, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य शासन के मध्य सामंजस्य पैदा करने के लिए इस प्रकार के आयोजन में जुड़े और हमने समय ये जो आयोजन प्रदेश में नवीन संभावनाओं को लेकर माइनिंग सेक्टर में इस प्रकार के आयोजन का प्लान बनाया। ये भी उल्लेखनीय है कि देश के सामरिक, व्यावसायिक, क्रिटिकल, स्ट्रेटेजिक एवं रियल अर्थ एलिमेंट्स की संभावनाओं में हमारा मध्य प्रदेश का विशेष स्थान। ऐसे में इस प्रकार के आयोजन से हमारे लिए एक नई संभावना बनती है और मूल्य संवर्धन की दृष्टि से इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए ये उपयोगी रहते हैं। कटनी जिला विविध खनिजों के दोहन, खनिज आधारित उद्योग लिए प्रसिद्ध है और कटनी में खनिज संपदा भी भरपूर उपलब्ध है। इसके लिए इस तरह का मंच देना ये सौभाग्य की बात है। इस क्षेत्र में चूना पत्थर अर्थात सीमेंट, डोलामाइट, मार्बल, अग्निसर, ब्रिक्स, ऑक्साइड, बहुत सारी संभावना वाला यहाँ माइनिंग प्रॉपर कटनी में और पूरे प्रदेश के अंदर तो सभी प्रकार के मेजर, माइनर और क्रिटिकल ये सभी मिनरल की बड़ी संभावना है। जब इसका आयोजन हमने किया तो इसके प्रतिभागियों के अंदर लगभग 2000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ, खनिज उद्यमी, निवेशक, भारत सरकार के, जैसे मैंने पूर्व बताया, कोल इंडिया लिमिटेड, मैग्नीज और इंडिया मैग्नीज और कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान और टैक्सविन, ISM, धनबाद आदि शामिल हुए हैं। कॉन्क्लेव में उद्यमियों द्वारा राज्य शासन के अनुकूल औद्योगिक नीतियों पर चर्चा की गई और पॉजिटिव वातावरण में भविष्य के उत्साह का संवर्धन किया गया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो आयोजन हुआ इसमें विषयवार हमने अपने PS माइनिंग उमाकांत जुगराव, जिनमें मध्य प्रदेश के खनन क्षेत्र में अवसर, और हमारे MSME और हैवी इंडस्ट्री के PS राघवेंद्र सिंह ने औद्योगिक विकास के लिए मध्य प्रदेश की खनिज संपदा का इसमें लाभ उठाना इत्यादि विषयों के माध्यम से हमारी नीतियाँ जो लागू की गई उस पर उन्होंने विशेष फोकस डाला। प्रोफेसर GK प्रधान, SKS यूनिवर्सिटी, महाकौशल, विंध्य क्षेत्र में उभरत खनिज संपदा भविष्य में आपने खनन पर विशेष प्रस्तुति दी है। दिलीप राज्य कानूनगो, भारतीय खनन ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा खनिज संवर्धन तकनीक को प्रोत्साहन देने पर अपनी बात रखी है। नीरज गुप्ता एनर्जी द्वारा डिजिटल तकनीक पर लाभ देने के लिए अपना व्याख्यान दिया और उद्योगपति चिदम्बरम, तुषार चक्रवर्ती, निदेशक डिलाइट इत्यादि लोगों ने भविष्य की संभावना और वर्तमान की आवश्यकता इस पर विस्तार से बात कही। IIT, IIM, AI, मशीन लर्निंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से खनिज क्षेत्र में मूल्य संवर्धन की संभावना पर विचार व्यक्त किए। हमारे उद्योगपति मध्य प्रदेश के बालाघाट से जुड़े हुए प्रबंध संचालक रणनीत पावर श्री हर्ष त्रिवेदी द्वारा संबोधन दिया गया। CMD हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संजीव कुमार सिंह ने अपने बात को बहुत अच्छे से रखा है।
पैनल चर्चा में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जेके व्हाइट सीमेंट, रमनिक पावर, मैग्नीस ऑफ इंडिया लिमिटेड, टैक्समिन, IM धनबाद और इनके साथ साथ हमने यहाँ जो कुछ MOU संपन्न किए उस MOU की जानकारी देना चाहूँगा। कोल इंडिया लिमिटेड क्रिटिकल मिनरल की खोज प्रसंस्करण संवर्धन, टैक्समिन IM धनबाद, भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान, इन तीनों के द्वारा 3 MOU किए हैं। 1-to-1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कोई कलकत्ता से जुड़ा, कोई श्रीलंका से जुड़ा, कोई हैदराबाद से, ऐसे स्वनाम धन्य बड़े बड़े नाम हमने अपने इस आयोजन के माध्यम से उनकी संवाद करते हुए उनकी अपने निवेश की घोषणा भी हुई है और चर्चा भी हुई। जैसे राजीव मुद्रा ये बंगाल से, कलकत्ता से जुड़कर मैंने कहा भी कि दीदी से भैया की तरह हमारे कलकत्ता बंगाल की तरफ से वो आकर के मध्य प्रदेश से अपना व्यापार व्यवसाय जोड़ना चाहते हैं। JP अग्रवाल MD पैसिफिक आयरन मैन्युफैक्चरिंग ये वर्तमान में श्रीलंका में थे, लेकिन श्रीलंका से जोड़कर मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में वर्चुअल रूप से शामिल होकर के हमारे साथ व्यापार करने की उन्होंने घोषणा की। विवेक भाटिया CEO MD PIIL जो आपके सामने थे, जो दिल्ली से CIA की जो माइनिंग डिपार्टमेंट एक तरह से उसके अध्यक्ष हैं। इस परिषद के माध्यम से आपने बहुत अच्छी बात की। CI NCL और बाकी नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब मैं आपके सामने ये आंकड़े बताना चाहता हूँ जिसके आधार पर यहाँ निवेशकों ने अपनी घोषणा की। सिंघल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड जो हम पे ऐसी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पे कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रश्न उठाया था, ये उनके लिए सबक है कि अगर हम राज्य की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और अगर हम अपने लोगों को रोजगार दिला रहे हैं, युवाओं को, और युवाओं की संभावना के साथ गरीब, महिला, किसान, युवा सब सेक्टर में अगर हम अपनी संसाधनों के बलबूते पर देश और दुनिया के साथ उद्योग व्यापार जोड़ रहे हैं, तो ये उनको सबक है। उनकी सरकार ने तो कभी कुछ किया नहीं, उन्होंने कभी जीवन में कटनी, सागर, सतना, रीवा, पन्ना कभी सोचा भी नहीं। वो तो इंदौर में भी भूल से 2-4 साल में व्यापार कर दी, अदरवाइज क्या स्थिति थी। लेकिन हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराई, उसका परिणाम बता रहा है। सिंघल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कोल गैसिफिकेशन एवं नवकरणीय ऊर्जा, यहाँ इस कटनी के अंदर 15,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। विंडमिल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड ग्रेफाइट वेरिफिकेशन, आपके माध्यम से 850 करोड़ के निवेश की घोषणा हुई। रामनी पावर एंड एलाइंस द्वारा स्पॉन्ज आयरन प्लांट और फेरोलाइंस यूनिट्स का 1,850 करोड़ अर्थात 1,850 करोड़ के निवेश की उनने आज यहाँ MOU किया है। निवेश के लिए माइनवेयर एडवर्टाइजर द्वारा आवंटित कोल ब्लॉक में 450 करोड़ का ये निवेश की घोषणा की है। महाकौशल रिफैक्ट्रीज द्वारा 90 करोड़ की, सायन ग्रुप द्वारा लोएस्ट बेनिफिशियर्स पेलेट प्लांट और लोहा आधारित विभिन्न प्रकार के उत्पाद के लिए 3,000 करोड़ का, और बॉक्साइट कैंसिलेशन द्वारा 950 करोड़ का। और नीलामी किए गए हमारे कोल ब्लॉक की अगर आंकड़ा बताएंगे जो भारत सरकार के माध्यम से कराते हैं, ये लगभग 32,774 करोड़ का आंकड़ा है। अब ये आंकड़े बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि हमारे एक एक आयोजन के दरमियान उसकी कितनी तैयारी हमारे अधिकारी करते हैं, कैसे विश्वास हमारी सरकार पर बना हुआ है कि उद्यमी अपने आंकड़े न केवल उद्यम लगाने के लिए बल्कि बड़े आंकड़े के साथ खड़े। ऐसे नीलाम किए गए कोल खनिज के 2 ब्लॉक के लिए 1,450 करोड़ का हमने अपने इस कोल वासवी के माध्यम से इस पर हम काम करने वाले हैं। सब मिलाकर के अगर आंकड़ा देखो तो 56,414 करोड़ का यहाँ हमारे लिए व्यापार व्यवसाय की संभावना बनी। इसका मतलब है कि ये अपने आप में अभी तक का हमारा सबसे बड़ा आंकड़ा। जैसे मैंने कहा कि जिले जिले के अंदर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करके, और मैं तो अपने कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि आज अब इस बात का समय नहीं है कि हम एक दूसरे पे इस तरह की बात करें। जब चुनाव होगा तब हम सब अपनी अपनी बात कर लेंगे, लेकिन आज राज्य की बेहतरी के लिए सभी वर्गों को साथ लेकर देश के अंदर अगर हम राज्य को नंबर 1 पे ले जाना चाहते हैं तो हमको इसी प्रकार के समेकित प्रयास की आवश्यकता होगी।
और ऐसे विषयों पर जहां हमको लगता है कि परस्पर एक दूसरे के साथ खड़े होकर के राज्य की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। आइए हम सब इसी प्रकार के प्रयोगों के आधार पर देश के साथ प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास करें। और यही समय है, सही समय है, यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में, जब वो सब प्रकार की अनुकूलता दे रहे हैं तो दाता दे रहा तो हमारा पेट क्यों दुख रहा, हमको तो लोगों की मदद लेना चाहिए, हमको तो अवसर का लाभ लेना ही चाहिए। इसलिए ऐसे सभी प्रकार के मौकों के लिए हम इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से कटनी के अंदर इतना बड़े आयोजन का जो साहब जानकारी दी गई कि पहली बार ऐसा इतना बड़ा आयोजन हुआ। उल्लेखनीय कि थोड़े दिन पहले यहाँ से और पूरे प्रदेश से तुअर दाल में दोहरीकरण टैक्स की बात आई थी, तो हमने टैक्स समाप्त करके तुअर दाल की इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन देने के लिए यही मदद की थी। और अभी कल 25 तारीख के दिन कटनी को एक और सौगात मिलने वाली है, जब मेडिकल कॉलेज यहाँ खुलेगा और उसकी सौगात कटनी को मिल रही है। और इस लोकसभा में तो सांसद जी के लिए और बधाई, कटनी भी है और भगवान कृष्ण की पन्ना भी है, दो मेडिकल कॉलेज की सौगात अभी कुछ दिन बाद यहाँ मिलने वाली है। ऐसी कई सारी सौगातें एक के बाद एक मिलती रहेगी। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आप सबका धन्यवाद भी अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये विश्वास और ये प्रेम आपका बना रहेगा, तो हम इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।